तब भगवान बुद्ध ने बोधिसत्व जगतीधर से कहा, जगतीधर, लिच्छवी विमल कीर्ति के रोग के विषय में पूछने के लिए जाओ। जगतीधर ने कहा, भगवान, मैं उस सत्पुरुष के रोग के विषय में पूछने के लिए जाने को उत्साहित नहीं हूं, क्योंकि भगवान, मुझे स्मरण है कि एक दिन जब मैं अपने घर में स्थित था, तब पापी मार 12,000 अप्सराओं के साथ इंद्र के वेश में वाद्य और संगीत, साज और आवाज सहित मेरे समीप आ पहुंचा। उसने अपने सिर से मेरे चरणों में प्रणाम किया। सपरिवार साथी अप्सराओं सहित मेरा सम्मान करके एक ओर हो गया। उसे देवराज शक्र, इंद्र समझकर मैंने उससे कहा, कौशिक, आपका स्वागत है। सभी कामों, इच्छाओं और विषय भोगों में अप्रमत्त जागरूक रहो। काय, जीवन और भोगों के सार का सदुपयोग करते हुए अनित्यता का बहुधा विचार करना चाहिए। तब मार ने मुझसे कहा, सत्पुरुष, मुझसे इन 12,000 अप्सराओं, देव कन्याओं को स्वीकार कर लीजिए, ये आपकी सेवा करेंगी। मैंने उससे कहा, कौशिक, अयोग्य वस्तुएं शमन, साधु और शाक्य पुत्र, बुद्ध पुत्र को मत दीजिए। इन कन्याओं को रखना मेरे लिए उचित नहीं है। मैंने ऐसा कहा ही था कि लिच्छवी विमल कीर्ति वहां आ पहुंचे और उन्होंने मुझसे कहा, कुलपुत्र, ये इंद्र शक्र है, ऐसा मत समझिए। ये तो पापी मार है जो आपकी विडंबना करने के लिए, आपकी हंसी उड़ाने के लिए आया है। ये इंद्र नहीं है। तब लिच्छवी विमल कीर्ति ने पापी मार से कहा, पापी मार, ये अप्सराएं इस श्रमण शाक्य पुत्र बोधिसत्व जगतीधर के लिए उपयुक्त नहीं है, इन्हें मुझे दे दो। तब पापी मार भयभीत और संविग्न, उद्विग्न हो गया और उसने सोचा, ये लिच्छवी विमल कीर्ति मुझे ठगने के लिए, मेरा भेद खोलने के लिए आया है। वह अंतर्धान होने की इच्छा से प्रयत्न करने लगा, परंतु असमर्थ रहा। उसने अपनी सभी रिद्धि-विधियों का प्रयोग करके अंतर्धान, लुप्त होने की चेष्टा की, परंतु वह वैसा करने में असफल रहा। तब अंतरिक्ष, आकाश से एक घोष निकला। आकाशवाणी हुई, पापी, इन अप्सराओं को इस सत्पुरुष को भेंट करो, तभी तुम अपने स्थान को वापस जा सकोगे। तब पापी मार और भी अधिक भयभीत हो गया और उसने अपनी इच्छा के प्रतिकूल उन अप्सराओं को दे दिया। तब लिच्छवी विमल कीर्ति ने उन अप्सराओं को ग्रहण किया और उनसे कहा, पापी मार ने तुम्हें मुझे दे दिया है, इसलिए तुम सभी को अनुत्तर सम्यक संबोधि का चित्तोत्पाद करना चाहिए। उसने उन अप्सराओं को बोधि प्राप्ति की दिशा में विकास के अनुकूल धर्मकथा का उपदेश दिया और वे शीघ्र ही बोधि चित्तोत्पाद कर गईं। विमल कीर्ति ने उनसे कहा, आपने अभी बोधि चित्त का उत्पादन किया है। अब से भविष्य में आपको धर्म के आनंद में प्रसन्नतापूर्वक अधिमुक्ति करनी चाहिए। कामगुणों, विषय भोगों के सुख में अभिरुचि नहीं रखनी चाहिए। इस प्रकार उसने उन्हें आज्ञा दी। उन अप्सराओं ने पूछा, वह धर्म समोदरति क्या है, अर्थात धर्म के आनंद में प्रसन्नता क्या है? उसने, विमल कीर्ति ने कहा, वह रति, प्रसन्नता, बुद्ध में अभेद्य श्रद्धा है। धर्म श्रवण की इच्छा में प्रसन्नता रति है, संघ की सेवा में प्रसन्नता रति है, गुरु के सत्कार में मान रहित होना रति है, धातुओं में और विषयों में स्थित होना रति है, पंचस्कंधों को घातक समझना रति है, धातुओं को सर्प के विष के समान समझना रति है, आयतनों को शून्य समझकर विवेक करना रति है, बोधिचित्त की सुरक्षा में सत्वों, प्राणियों का हित करना रति है, दान द्वारा अपनी संपत्ति व सुख का विभाजन करने और परिपूर्ण शील का अभ्यास करना रति है, शांति में क्षमण, क्षमा और दम रति है, वीर्यपूर्वक कल्याण का संपादन रति है, ध्यान परिभोग, ध्यान का आनंद लेने में और प्रज्ञा में क्लेशों का अभाव रति है, बोधि का प्रसार करना रति है, मार निग्रह करना, मार को परास्त करना रति है, क्लेशों का वध करना और बुद्ध क्षेत्र का विशोधन करना रति है, लक्षणों और अनुव्यंजनों के विकास के लिए सभी कुशल मूलों का संचय करना रति है, निर्भयतापूर्वक गंभीर धर्म श्रवण करना धर्म समोद रति है, विमोक्ष के तीनों सुखों द्वारों का प्रविचय करना और निर्वाण का अध्यालंबन करना रति है, बोधिमंड का अलंकार होना रति है, अकाल में, अनुपयुक्त समय में निर्वाण प्राप्त न करने में रति है, जो समान भागीय हैं उनकी सेवा करना रति है, जो असमान भागीय हैं अपने से श्रेष्ठतर भाग्य वाले, उनसे द्वेष और शत्रुता न करना रति है, कल्याण मित्रों का साथ करना और पापी मित्रों के साथ न रहना रति है,
धर्म के प्रति अधिमुक्ति, भक्ति, श्रद्धा और प्रमोद की अवस्था रति है। उपाय समरह रति है। अप्रमाद पूर्वक बोधिपक्ष धर्मों का विकास करना रति है। इस प्रकार बोधिसत्व धर्म समोदरति, धर्मानंद की अभिरति से उत्प्रोत होता है। तब पापी मार ने उन अप्सराओं से कहा, अब हमें अपने आवास को जाना चाहिए। उन्होंने कहा, आपने हमें इस गृहपति को दे दिया है, अब हमें अभी से धर्म समोद, धर्म अभिरति और धर्म अधिमुक्ति का विकास करना है। काम विषयों की अभिरति और भक्ति नहीं करनी है। तब पापी मार ने लिच्छवी विमलकीर्ति से कहा, यदि यह सत्य है कि बोधिसत्व महासत्व सर्वस्व परित्यागी है और चित्तग्राहक केवल चित्त में सर्वस्व परित्याग का विचार रखने वाला नहीं है, तो गृहपति इन अप्सराओं को मेरे साथ भेज दीजिए। विमलकीर्ति ने कहा, पापी मार, इन्हें दे दिया है, अतः अब तुम सपरिवार जाओ। तुम सभी प्राणियों का धर्माशय, धार्मिक अभिलाषाओं वाला अध्याशय परिपूर्ण करने में समर्थ हो जाओ। तब उन अप्सराओं ने विमलकीर्ति को प्रणाम करके उनसे कहा, गृहपति, हमें मार के घर में किस प्रकार रहना चाहिए? विमलकीर्ति ने कहा, बहनों, अक्षय प्रदीप नाम का एक धर्ममुख धर्म का प्रवेश द्वार है, उसमें प्रवेश करो। वह क्या है? बहनों, जिस प्रकार एक प्रदीप से सैकड़ों हजारों प्रदीप प्रज्वलित होते हैं, फिर भी वह प्रदीप स्वयं कम नहीं होता, उसी प्रकार बहनों, एक बोधिसत्व सैकड़ों हजारों प्राणियों को बोधि में स्थापित करके भी स्वयं उसके चित्त की स्मृति कम नहीं होती। वस्तुतः वह न केवल कम नहीं होती, अपितु और भी बढ़ती है। इसी प्रकार जैसे जैसे आप सारे कुशल धर्मों, पुण्य कर्मों को दूसरों को दिखाएंगी और उन्हें बताएंगी, वैसे ही बुद्ध शासन के सभी कुशल धर्म प्रवर्धित होते रहेंगे। यही अक्षय प्रदीप नामक धर्ममुख है। मार के लोक में रहते हुए सभी असंख्य देवताओं और देवियों को बोधिचित्त का विकास करने के लिए प्रेरित कीजिए। इस प्रकार आप तथागत के प्रति कृतज्ञ रहेंगी और सभी प्राणियों की सहायक बनेंगी। तत्पश्चात उन अप्सराओं ने लिच्छवी विमलकीर्ति के चरणों में अपना सिर झुकाकर प्रणाम किया और मार के साथ चली गईं। भगवन, मैंने लिच्छवी विमलकीर्ति के रिद्धिबल, विकुवण की इस प्रकार की विशिष्टताओं को देखा था। इसी कारण भगवन, मैं उस सत्पुरुष के रोग के बारे में पूछने के लिए जाने को उत्साहित नहीं हूं।